तो आपने इतने सारे बदमाशों वाले किरदार किए हैं, कभी असली बदमाशों के बीच फंसे हो आप? ये मोतिहारी की बात है, बिहार में है। तो मनोज वाजपेयी और हम शूटिंग कर रहे थे शूल फिल्म का, अच्छा जी। और वो गाना था यूपी बिहार लूट ले, हाँ। शिल्पा जी का। तो उसके एंड में गोली बजती है मनोज वाजपेयी की और गाना बंद हो जाता है। तो जब जो बंदूक मनोज वाजपेयी के पास थी वो बहुत ही मॉडर्न थी, मतलब तो उन्होंने बोला कि यार बिहार के गांव में साला ऐसी बंदूक कौन देता है पुलिस वालों को, तो कोई देसी टाइप की है क्या। तो सर्दियों के दिन थे, कंबल लपेटे हुए थे, कम से कम भी 20 पिस्टल ऐसा बोला ये चलेगी ये चलेगी ये चलेगी ये चलेगी। मैं कसम से कह रहा हूँ, सायाजी शिंदे और जितने भी हम सब लोग थे, हम हमारे विलन गया भाड़ में, हम ऐसे हो गए कि हे भगवान यहाँ से किसी तरीके से निकले बस। ये तो वही बात है कि इससे माचिस मांगी और सबके निकाल ली। बाप रे। अरे बाप रे। सर कभी कोई आपने ऐसा रोल किया हो जो बाद में लगे आपको कि यार ये मैंने क्यों किया, या देख के खुद ही हंसी आई हो कि यार ये है? कौन सा रोल मुकेश सर? मेरा नाम है बुल्ला। वो तो क्लासिक हो चुकी उस वक्त मैं नया था और मेन विलन की कर रहा था। वो फिल्म मुझे मिली, पैसे अच्छे मिल गए वहां। अब ये जो लाइनें हम सब ने बोली, मैं मोहन जोशी साहब सब ने, इनको किसी और दूसरे तरीके से बोला ही नहीं जा सकता एक्चुअली, क्योंकि वो इतना ड्रामा है उन लाइनों में। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उसके 20 साल बाद इस फिल्म की लाइनें, मुझे सबसे पहले अगर किसी ने कहा इन लाइनें के बारे में, वो तो सैफ अली खान साहब। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया तुम्हें कुछ पता है तो कंप्यूटर के ऊपर क्या हो रहा है? मैं क्या नहीं, तुम्हारी वो बुल्ला की लाइनें हैं इंटरनेट पर। हाँ। तो उन्होंने कहा इस मोस्ट हर्ड मोस्ट सीन, वो लाइंस ऐसी कुछ बोली। उसके बाद फिर वो सारा सिलसिले शुरू हुए। अमेरिका से फोन आ रहा है, रेडियो स्टेशन से, वो इंटरव्यू हो रहा है, उसके बाद जा रहे हैं अभी हमारी बुल्ला पार्टी है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज के जनरेशन ने उसे ह्यूमर में लिया है। हाँ। उसकी गलतियां नहीं निकाली। फिर को हो जाए बुल्ला का। अरे यार आज क्या हो, सब जानते हैं कि मेरा नाम है बुल्ला और मैं हमेशा रखता हूं खुला। वाह क्या बात है। क्या बात है, आज हमारी इंडस्ट्री के खलनायक आए हुए हैं। वाह वाह वाह। एक मिनट, तेरी इंडस्ट्री तू सुभाष गई है, तेरी कहां से होगी इंडस्ट्री? जा अपना दही लेने जा जिधर जा रहा था तू। हमारी इंडस्ट्री। कपूर शर्मा मेरी बात सुनो यार, मैं इतना बड़ा इनका फैन हूँ, मेरी कोई इंट्रोडक्शन करवाओ इनके साथ। ये सब जैसे आप हमारी इंडस्ट्री के इतने बड़े खलनायक हैं, ये हमारे शो का मेन नालायक है। क्या नलायक क्या मतलब, इधर सोनी के पेपरों में मेरी पर्ची पकड़ी गई है। सर मैं सच में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब मैं आपको बचपन से देखता आया हूँ सबको सर। वही रोब, वही रुतबा, वही खौफ। और आशीष सर, वास्तव में जो आपने विट्ठल कानिया का रोल किया था ना, मैं तो मतलब उससे इंस्पायर होकर अपने रियल लाइफ में वैसा कैरेक्टर करता रहा हूँ सर। आपने तो वास्तव फिल्म में किया ना, ये वास्तव में ऐसा करता था। हाँ, एक लड़की बर्गर खा रही थी, कहता देख अभी थोड़ी देर में उसका बर्गर मेरे हाथ में आएगा। मैं कैसे, उसके बाद जाकर कहता मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। मैं जा यार। करने क्या है इधर बैठ के बात कर रहा है? मेरी बात है सर, चक्कर पता क्या है, मैं विलन बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे को आप छोटा सा रोल कहीं विलन का दिला दें। विलन क्यों बनना चाहता है? इतना अच्छा तेरा हीरो वाला फेस है। क्योंकि विलन बनने के फायदे बड़े हैं। क्या क्या है? शरीफ बनने का फायदा कोई नहीं है। शरीफ बंदा बनता है, पहले लड़की पटाता है, फिर उसको मनाता है, फिर डर डर के उससे बातें करता है, फिर लड़की के आगे 100 नखरे होते हैं। हाँ। विलन का सीधा है, ना पटाना ना मनाना, सीधा उठाना। और विलन्स में वेरिएशंस बड़ी हैं, मतलब अपना बंदा स्टाइल क्रिएट कर सकता है। जैसे मैं बताता हूँ, राज बब्बर साहब है, उनका एक अलग स्टाइल है। वो कभी मैंने तैश में नहीं आते देखे, वो हमेशा हीरोइन को रिक्वेस्ट करते हैं
जैसे मान लो हीरोइन कमरे में है ना, रूम में, उन्होंने चटकनी लगा देनी है, ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं, उनको रिक्वेस्ट करते कैसे आओ मेरे पास आओ। एक आदमी 2 बूंद पानी के लिए तड़प रहा है और तुम उसे पानी नहीं दे रही हो। आओ। क्या बात। लेकिन मैंने एक चीज और देखी है सर, नाना पाटेकर साहब जो है ना, वो बड़े मेरे को नेचुरल लगते हैं। वो जब कभी विलन का रोल करते हैं ना, तो वो बात करते करते कत्ल कर जाते हैं या कुछ कर जाते हैं, मार देते बंदे को, वो पता नहीं चलता ऐसे। हाँ क्या लाए हो, अच्छा बात इनसे कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, तो उसको जाकर बोल देना। वो लगता ही नहीं कत्ल किया, ऐसे लगता पान लगाया है। तो सर मतलब ऐसे हो जाता है कभी कभी फिल्मों में। ये सारी बातें उनको क्यों बता रहा तू? अच्छा उनको तो पता है वो विलन है। एक मिनट थोड़ा नजदीक आइए। ये कह रहा था ये विलन बनना है, तो इस बने बनाए को क्या बनाना है, तो इसको आप गैंग में शामिल कर ले। नहीं, आज पहली बार कपिल ने उसको अच्छे मुंह वाला बोला है, अच्छा, तो थोड़ी इज्जत रख लो उसकी मेरे ख्याल से। पर चलो फिर भी हमने डिसाइड किया है, तो गुंडा गैंग में आज से डन हो गया सर। Done। ठीक है, जोरदार तालियां मेरे लिए। मैंने अर्चना जी आपको बोला था ना, एक ना एक दिन चंदू होगा सिलेक्ट। अभिमन्यु सर, ऋषि सर, मेरे को साउथ ले जाइए बस एक बार। सर मैंने एक्टिंग ऐसी करनी है, आप देखना मेरे पुतले भी दूध के साथ धोए जाएंगे उधर। एक सेकंड, इस बात के लिए मैं एक बात करना चाहूंगा दर्शकों, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि गर्मी आ रही है, पशु पक्षियों के लिए कुछ पानी या खाना रखें। जैसे गर्मी आ रही है उसी प्रकार से ये भी आ रहा है, तो इसके लिए भी आप पानी खाना कुछ भी रखें। पक्षियों के लिए बाद में रख दें, इसके लिए पहले रखें, पक्षी फिर भी मेहनत करके खा लेंगे। इस पे मुझे डाउट है। जी सर, आप प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको बता, इसका आशीर्वाद होता है मतलब अगर आप चावल वगैरह कुछ पड़े वैसा टाइप। कपिल तगड़ा वाला आशीर्वाद। सर इसने कभी खाया नहीं, रिएक्शन हो जाएगा, रहने दो। ये मेरा है स्कूल टाइम का दोस्त है, शुरू से ये बदतमीज सा रहा है। बदतमीज नहीं सर, स्कूल में मेरी बहुत ठाठ थी, उसके बाद हम कॉलेज में भी इकट्ठे थे, तब भी मेरी बड़ी ठाठ थी। लड़कियां तो मुझसे मिलने के लिए तरसती रही हैं। बहुत ज्यादा। एक लड़की एक बार कहती चलो कैंडल लाइट डिनर पे चलते हैं। हाँ। ये घर से 2 रोटियां दाल और मोमबत्ती ले आया। वो कहती ये क्या है, कहता कैंडल लाइट डिनर। कहती बैठना कहाँ है, कहना कहीं भी अंधेरा देके बैठ जाते। ये तो इसकी हरकतें। यशपाल जी, इतिहास गवाह है, चिराग वहीं पर रोशन होता है जहां अंधेरा होता है। तो जब बिजली का बिल ही नहीं देना तो चिराग ही रोशन होने। इतना बदतमीज है ये। पिछले दिनों कोरोना चल रहा था, डॉक्टर कहता आप हाथ अच्छे से धोएं, कहता सलाह ही दे रहे हो, साबुन भी तो दो। हाँ तो अकेले हाथ रखने से झाग थोड़ी होती है। जैसे घड़ियां आती ना वाटर प्रूफ, वैसे ये बेइज्जती प्रूफ है। ऐसे कोई फील ही नहीं होता। एक बार उठाता पकड़ा गया सामान, लोगों ने गधे पे बिठाया, मुंह काला करके गधे पे जा रहा है और कोई फील ही नहीं कर रहा। रास्ते में कोई इसका जानकार मिला, कहता चाचा आओ तुम्हें ड्रॉप कर दूं। है कोई हरकत? देखो सर, लोग हॉर्स राइडर होते हैं, मैं डोंकी राइडर था। मैं सब जानवरों में भेदभाव नहीं करता हूँ। बहुत बड़ी बात। सर प्लीज आप एक काम कीजिए, साउथ में फोन लगाइए प्रोड्यूसर को, ताकि कि चंदू रेडी है लॉन्च होने के लिए। सर अर्चना जी आप फोन लगाओ प्रोड्यूसर को, उसको बोलो इसका अमृतसर का एक टिकट करा दो फटाफट। उधर यूएस में लोग मेरे शो की टिकट लेकर बैठे हैं, तुम मेरी अमृतसर की टिकट करा रहे हो। यूएस वालों, मैं आ रहा हूं। ओह गॉड। और मैं अकेला नहीं आ रहा हूं, साथ में ये भी आ रहा है, 1.5-2 घंटे ये भी करेगा कुछ। सुनो मेरी बात, तुम तो फटाफट निकलो यूएसए के लिए। चलो अभी शो तो 2 महीने के बाद है ना। वो तो हमारे लिए, हमने फ्लाइट में जाना, तू तो पैदल निकल पहले। चल हेलो, हाँ जी, 20-20 इंच की लोहे की चप्पलें बना दो 2, ताकि घिसे ना। ठीक है, ओके ठीक है सर। अभी जून जुलाई तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, अगस्त में मैं आऊंगा सर, तब लौट जाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या हाल है? सर आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं सोशल मीडिया पे, आपको पता है हमारी हिंदुस्तान की जनता कितनी क्रिएटिव हो चुकी है? बड़े मजेदार कमेंट्स लिखते हैं नीचे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ, प्लीज। आशीष सर ने इंस्टाग्राम पे पिक्चर डाला है, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करें, हो रहा है ऐसा ही कमाल क्या करें। ओके, तो नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। जरूर सामने कोई लड़की होगी तभी दिल दिखा रहे हैं।
ये आशीष विद्यार्थी नहीं, दिल फेंक विद्यार्थी लग रहे हैं। सर आपके दिल में मुझे कार्ब और फैट दिख रहा है, कोई डाइट कॉन्शियस वाला आदमी होगा कोई। आगे और दिखाइए। सर आपकी सब्सक्राइबर फैमिली का मेंबर हूं, आजकल बड़ी मुश्किल में हूं, आप जिस भी डिश का प्रमोशन करें अपनी फैमिली का समझ के 2 प्लेट मुझे भेज दिया करें, नहीं तो एक ही बार में 20,000 रुपए दे दें, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से देख लूंगा। कमाल का बात यार, comment। और दिखाइए। वाह, ओहो, मुकेश सर ने ओनली क्या वन बात हु है, कैन गौरव भाई। सी जॉन वाह, सेना। वाह, वाह। इसका क्या मतलब सर, ओनली वन हु कैन सी जॉन सेना? ये कमाल हो गया था। मैंने रामलीला किया, अच्छा। स्टेज पे पहली बार ही गया मैं। अच्छा जी। तो जो साथी थे वो कहने लगे फोटो सेशन करते हैं। तो प्रेसिडेंट हाउस से पहले जो जगह है वहाँ हम लोग गए इस ड्रेस में, और वहाँ किसी ने फोटो खींच के वो ट्रैफिक ऑफिस में भेज दी, अच्छा जी। और मुझे नोटिस आ गया। अच्छा, नोटिस आ गया, हेलमेट नहीं पहनी हुई थी। तो है तो हेलमेट वहां पे। तो यही तो चीज थी। फिर हमने कहा कि हर हेलमेट नहीं है, हेलमेट वही है जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज हेलमेट है, वही पहन के चलाइए। इवन रावण भी अपनी हेलमेट नहीं पहन सकता। दिखाइए नीचे कमेंट। किसी ने लिखा गेटअप के हिसाब से तो आपको भैंसे पे आना चाहिए था। सर संभाल के धोती टायर में आ गई तो सटायर हो जाएगा। ऐसे कपड़े पहन के जाओ तो पेट्रोल सस्ते में मिल जाता है क्या? 2000 का खुल्ला और बाइक पे बुल्ला, बड़े नसीब से मिलते हैं। ओह, और दिखाइए। एक नहीं 2 हैं फुटबॉल LOL। वाह। दिखाइए कमेंट्स। सर आप भी कच्छा पहन के पानी में कूदते हो तो हवा भरती है क्या? किसी ने रिप्लाई किया, कच्छे को थोड़ी ना पता है ये एक्टर है। अब भी धीरे धीरे बिना हाथ लगाए बैलेंस करने की कोशिश करो, तब आपकी बीवी मानेगी आपने नहीं पी है। लड़कियां ही पानी में जल परी लगती हैं, लड़के तो उदबिलाव दिखते हैं। और दिखाइए। लोटे वाला जलेबा अंडा मार्केट, मल्लीताल नैनीताल। मल्लीताल नैनीताल। ये अंडा मार्केट सच्ची में कि मतलब नहीं क्या? नहीं, अंडा मार्केट है। अंडा मार्केट, अंडा मार्केट में एक भी अंडे की दुकान नहीं है, और जलेबियां मिलती हैं। फरसान और मिठाई की दुकान है। पर लोटे इसकी वाली जलेबी वो वाली नहीं है जो क्लीन होती है ना, जो कपड़े में डाल के ऐसे करते हैं, जैसे शुरू करते हैं ना, बीच में तोड़ते हैं ना, ये वाली मुझे लगता है थोड़ी। ये लोटे से बना। अच्छा, लोटे से बनाते हैं ये। चलिए दिखाइए कमेंट्स क्या क्या है। सर लोटा वाला जलेबा क्या मतलब? जलेबी खा के लोटा तैयार रखना पड़ता है। आशीष सर जलेबा का डिजाइन देख के लग रहा है आपने बनाई है। Agreed। किसी ने रिप्लाई भी लिखा है, इसीलिए तो ये दुकान वाला गुस्से में है। और आगे दिखाइए। अगर बचपन में हैंड राइटिंग ना सुधारो तो ऐसी ही जलेबियां बनती हैं। एकदम सही बात है, एकदम बहुत बहुत सही बात है। और दिखाइए। बिगिनिंग इज इजी, कंटिन्यूइंग इज हार्ड। दिखाइए कमेंट्स। लगता है डेटिंग ऐप से लड़की सेट की थी, अब धोखा हो गया। ओह, मुकेश ऋषि बी लाइक, साला लोगों को क्रेडिट कार्ड बेचना बड़ा मुश्किल काम है। जब आप हल्के होने जाएं और पीछे से टो वाले गाड़ी ले जाएं। बुल्ला मत रखा कर स्कूटर खुला। मिस्टर एंड मिसेस सिंह, मी एंड माई लव। अच्छा, ये आपका अकाउंट नहीं है, मैडम का अकाउंट है। मैं हूं नहीं सोशल मीडिया पे। बहुत अच्छा करते हो भाई साहब, जो हैं वो तो कंट्रोवर्सी में रहते हैं। कमेंट्स दिखाइए। इनके एक्सप्रेशन से लग रहा है इन्होंने प्रपोज नहीं सीधे छेड़ा होगा। अभिमन्यु बिलाइक कह रही थी भूख नहीं है, फिर भी 5000 का ऑर्डर कर दिया। आपकी आंखें देख के लग रहा है आधा ग्लास आपने ही खत्म किया है बियर का। आधा ग्लास पी के बंदा अपनी बीवी को देखता है, पूरा पी लिया होता तो किसी और की बीवी को देखता है। सही है। और दिखाइए। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो,
धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। दिखाइए जरा कमेंट्स। अर्ज किया है सफेद बालों में खिजाब की आदत डालो, बाल रंगते ही चेहरे चमक उठते हैं। सर मैं कितनी बार भी शीशा साफ कर लूं मेरी शक्ल नहीं चमकती है। किसने रिप्लाई किया तो एक बार शक्ल भी साफ करके देख। और दिखाइए। प्रोड्यूसर के खर्चे पे होटल में मजे लेता हुआ कलाकार। सही बोला भाई। इतने सारे विद्यार्थी एक साथ, इसे आप क्लासरूम बोल सकते हो। वाह, वर्ड प्ले। बहुत बढ़िया क्रिएटिव यार, है। क्या- बहुत क्या- क्रिएटिव लोग हैं यार, Imagine, बहुत क्रिएटिव लोग हैं। और दिखाइए। कमाल है। ओहो ना, ओह चार पाई को क्या हुआ? ये खड़ी बाइक पे बैठ के फोटो खिंचाना, ऐसी चारपाई पे बैठना, ये थॉट्स दिन के कौन से पहर में आते हैं आपके पास? दिखाइए जरा कमेंट्स। फर्नीचर तो ले लिया, अभी धीरे धीरे एक फ्लैट भी ले लूंगा। किसने लिखा सर टांगे अंदर कर लो, आपके प्लॉट से बाहर निकल रही हैं। सर कोई चीज बेकार नहीं जाती, अब इसका आप पाया सूप बना लो। ये सिर्फ पाए ही है ना, चार पाई का। हाँ चल पाया सूप बना दूंगी यार। और दिखाइए। वेरी नाइस। ये तो बेस्ट है। वंडरफुल। क्या बात।